घर से वास्तु दोष दूर करके बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। आप धनवान हो सकते हैं, या फिर अगर वास्तु गड़बड़ हुआ तो आप गरीब हो जाएंगे, ऐसा दावा किया जाता है वास्तु रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में। मैं एक बार फिर से वास्तु रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में आया हूँ और ये आपको दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पर एक ऐसे भी लोग आए हैं जो हरियाणा से चल कर आए हैं। विभिन्न प्रदेशों से चलकर लोग यहाँ आते हैं। उनको समस्या थी, उन्होंने देश के किसी ऐसे बाबा का दरवाज़ा नहीं है जो खटखटाया ना हो, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद से वास्तु रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर आए और जिसके बाद से उन्हें पूरी तरीके से आराम, पूरी तरीके से राहत दिख रही है। आखिर उनको हुआ क्या था, वो वीडियो के अंत में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि वास्तु रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में किस तरीके से लोग आते हैं। ये देखिए, इस तरफ भी तमाम लोग आ रहे हैं, उस तरफ भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। इस तरफ भी दिखा दीजिए कि किस तरीके से यहाँ लोग बैठे हुए हैं। यहाँ दिन भर जो है सोमवार के दिन आने जाने का सिलसिला लगातार चलता रहता है। यहाँ ऐसे भी लोगों से हम आपकी मुलाकात कराएंगे जो कभी पर्चा लिखने वाले बाबा के यहाँ गए, तो कभी कंबल ओढ़ाने वाले बाबा के यहाँ गए। तो विभिन्न देश के ऐसे बाबा हैं जिनके पास गए लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। लास्ट में जब वास्तु रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में आए, उन्होंने अपने घर के वास्तु को सही करवाया, जिसके बाद से लोगों को बड़ी राहत मिली। आखिर वास्तु रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर में ऐसा क्या कर दिया जाता है, यही तो जानना है। ये देख सकते हैं, मैंने केवल आपको ये दिखाया कि लोग बाहर से आ जा रहे हैं, यहाँ आसपास बैठे हुए हैं। और इधर भी यहाँ देखिए कि ये गुरुजी का दरबार लगा हुआ है। ये सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन ही ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। ये गुरुजी बैठे हुए हैं और लोग यहाँ अपने घर को जो उनके घर में वास्तु दोष है उसको दूर कराने के लिए यहाँ आए हुए हैं। ये विभिन्न जगहों से लोग आए, कोई किसी दूसरे प्रदेश से भी लोग यहाँ आए हुए हैं। आप यहाँ कहाँ से आई हैं माता जी? हम पट्टी से आए हैं भैया। अच्छा, ये प्रतापगढ़ से आप आई हैं? हाँ। क्या दिक्कत आपको? हमको तकलीफ रहती थी। अच्छा, दिक्कत रहती रही। अच्छा, घरेलू दिक्कत है। हाँ। अच्छा, तो ये यहाँ सही हो जाता है? हाँ, सही हुई है यहाँ। तो पहली बार आई हैं, इसके पहले भी आई? नहीं, हमको 2 साल हो गया, तब से ठीक है ही हम। अच्छा, 2 साल हो गए, तब से आप ठीक हैं? हाँ, हम ठीक है। आप कहाँ से आई हैं? मोहनगंज से, प्रताप। यहीं से? हाँ। क्या दिक्कत आपको? हमका घरे का घरेलू समस्या है। तो घरेलू समस्या बाबा ठीक कर देते हैं? हाँ। ठीक हो जाते हैं? हाँ। इसके पहले आई कभी यहाँ? हो गए 15 साल। 15 साल से आप आ रहे हैं? हाँ। तो सारी समस्याएं दूर हो गई यहाँ? हाँ, दूर हो गए। यहाँ तो कहते हैं कि अगर कोई गरीब है, अगर वास्तु दोष सही कर दे तो अमीर भी हो सकता है। हाँ, अमीर हो ही जाते हैं। तो आप अमीर हुई कि नहीं हुई? हाँ, होए। हो गई यहाँ? हाँ। क्या बात। चलिए, आप कहाँ से आए भैया? मोहनगंज से, हमारी पत्नी। अच्छा, आपकी पत्नी है। तो ये जो मैंने सवाल लास्ट में पूछा कि यहाँ तो ये लोग कहते हैं कि अगर वास्तु सही कर लिया आप तो धीरे धीरे आप अमीर भी हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ प्रभाव दिखा? अगर विश्वास जिस पे रहेगा वो सही होगा। हमारा विश्वास है, हम सही हैं। 15 साल से यहाँ जब आप आ रहे हैं तो क्या कुछ बदला आपके? बदला यही कि हमारे 5 लड़की हैं, एक लड़का। अपने लड़की के 3 शादी किए बढ़िया से, बाबा की दुआ से, और जीवन भी सही चल रहा है। यही है। इसके पहले ये सारी चीज़ें नहीं हो रही? इससे दुख तकलीफ होता था, बीमार होते थे। 15 साल से कोई बीमारी नहीं हुई? नहीं, वो तो थोड़ा बहुत रहेगा, आपको भी रहेगा, हर लोग को रहेगा। ये बात नहीं है कि मैं अब ठीक हो गया, ठीक, मगर संतुष्टि है। संतुष्टि। हाँ। आपको क्या दिक्कत भैया? जी, हमारी पत्नी जो है उनका एक्सीडेंट हो गया था। मतलब उसके पहले भी जब से हमारी शादी हुई तब से थोड़ा बहुत परेशानी हमेशा चलती रहती थी, लेकिन जब से हम आज लगभग जनवरी से बाबा के संपर्क में हैं और इनके दिशा निर्देशानुसार जो इन्होंने कहा कि आप ये दिशा इसको इस तरफ कर दीजिए, इस तरफ कर दीजिए। हमने बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं किया। किचन हमारा गलत दिशा में था, उसको हमने सही किया, और हमारा दरवाज़ा जो है गलत दिशा में था, उसको सही किया। और हम जनवरी से यहाँ आ रहे हैं, मतलब अभी जून लग गया है, 5 महीने में हमको फ़र्क लग रहा है। क्या अंतर दिख रहा है? अंतर यही दिख रहा है कि जो हमारे बच्चे जो बीमार ज़्यादा पड़ते थे और बहुत परेशानियाँ घर में थीं, थोड़ा पारिवारिक जो है बातें थीं, उसमें हमको काफ़ी संतुष्टि है। अच्छा। हाँ। ये आप थोड़ा सामने से आ जाइए और इन लोगों को दिखाइए, इधर से आइए, सामने से दिखाइए। ये भैया थोड़ा सा आप किनारे हो जाएंगे।
ये जो नक्शा रखा हुआ किसका है? ये आपका नक्शा है? कहाँ से आप आए? कुंडा से। कुंडा प्रतापगढ़ से। तो ये बताइए, ये नक्शा कभी आपने वास्तु वालों को दिखाकर बनवाया था? घर बनवा लिया है, घर का नक्शा या बनवाने जा रहे हैं? ये घर का नक्शा है, ये हम खुद से बनाए अपने हाथ से। अच्छा, अपने हाथ से बनाए, ठीक है। तो ये आपका घर बन चुका है ना? जी। तो अब इस घर के बन जाने से आपको दिक्कत क्या आ रही है जो आप यहाँ दिखाने ले आए हैं? ये दिक्कत कुछ नहीं है, ये हमारा जो घर बना हुआ है, ये बाबा जी ने हमको जो है नक्शा इनको दिखाए थे, तो पहले बनने के पहले ही इन्होंने बताया था कि ऐसे बनना चाहिए, तो हमारा घर सही बना हुआ है। अब ये जो है किचन वगैरह इधर उधर जो कुछ भी है, सर सामान जैसे कुछ यहाँ रख दो वहाँ रख दो, तो उससे भी दोष होता है, तो उसके लिए हम बाबा जी को दिखा रहे हैं ये नक्शा बना के अपना फिर से दोबारा। वास्तु रिसर्च सेंटर से आपने अपने घर को बनवाने के लिए नक्शा पहले से ही बनवाया था? जी। तो आप सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं? जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत कोई बीमार तो नहीं होता है? नहीं, हम ही बीमार थे। आप बीमार थे? 10 साल पहले हमको सकरा में बांध के लाए थे यहाँ पे। हाँ। हाँ, क्या हो गया था आपको? बहुत जगह हम जो है ओझाई बहताई इधर उधर का काम किए, जो है बहुत पैसा खर्च किए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। हम खूब फड़क रहे थे, बाबा जी के यहाँ आए थे, हमको पकड़े हुए थे 5 लोग। हाँ हाँ। अब बाबा ने ऐसा क्या कर दिया कि वो घर गए, घर पे जो है बता दिए कि ऐसा ऐसा सिस्टम अपना बनाओ, जो है इसका दोष है। घर वालों ने वही सिस्टम सही कर दिया, ना ओझाई करवाना पड़ा, ना बहताई करवाना पड़ा, ना भूत है, ना परेत है, ना कुछ नहीं, सारी चीज़ें खुद ही सही हो गई। सारा कुछ सही हो गया। गुरु जी, इनको क्या दिक्कत थी? अब घर से दिक्कत थी जो है, अब यही जो है रसोई पानी सब जो ये है। कह रहे हैं कि इनको वो जंजीर से जकड़ कर लाए थे। भाई जब उस समय माइंड फेल था तो फिर अब चाहे जंजीर से जकड़ के लाते, चाहे 4 लोग पकड़ के लाते। तो इनके घर में आपने क्या परिवर्तन कराया गुरु जी? वही जो है रसोई वगैरह परिवर्तन कराया था, रसोई पानी परिवर्तन कराया। फिर उसके बाद वो जब वहाँ से विकास शुरू हुआ इनका, तो ये अपना नया घर बनाए हैं बाहर। तो आप अब इनको बता रहे हैं सामान वगैरह कैसे रखना? हाँ, कैसे रखना है जो है। तो सोचिए कि वास्तु से अगर कोई दिमागी रूप से परेशान है और अगर उसे मतलब जंजीर में आप जकड़ के लेकर आए रहे हैं, तो सोचिए कि वास्तु अगर सही कर दिया तो उसका दिमागी हालात ठीक हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद भाई साहब बैठे हुए हैं और ये खुद कह रहे हैं कि इनका दिमागी हालात ठीक नहीं था। लोगों ने इनको जंजीर में पकड़कर यहाँ पहली बार लाया था और आज ये खुद आपके सामने बैठे हुए हैं। ये वास्तु का इतना बड़ा प्रभाव हो सकता है, ये तो प्रयोग के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल ये जो दावे हैं, जो लोग कह रहे हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों को भी कुछ समस्याएं हैं क्या? आप पहली बार आई हैं क्या यहाँ? जी भैया, हम पहली बार आए हैं। क्या सुना था आपने इनके बारे में? सुना था कि जो जैसे कोई दिक्कत परेशानी है घर में या तो बीमारी वगैरह है, तो समस्याओं का बाबा समाधान करते हैं। आपको क्या दिक्कत है? अभी हमको बहुत परेशानियां दिक्कत हैं। अब बाबा से मिलेंगे, संपर्क करें, बताएंगे। कुछ दिक्कत बताइए, तभी तो लोग जानेंगे ना कि आपको ये दिक्कत है, इस समाधान चाहती हैं आप। घर में जैसे कोई काम वाम होता है या तो कमाई वगैरह कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, पैसा नहीं रुकता घर में? हाँ, और बच्चे भी पढ़ाई लिखाई भी सही नहीं हो रही। पहले 2-4 साल पहले सही था, लेकिन अब सही नहीं है। अच्छा, अब नहीं सही है, तो लग रहा है कि गुरुजी सही कर देंगे एकदम। विश्वास है हमें, तभी तो आए हैं हम। सबका सही हुआ है। फिर मिलेंगे। इनको ये विश्वास है कि घर में पैसा नहीं रुक रहा है और गुरुजी चाहेंगे तो पैसा रुक जाएगा। क्यों अम्मा, आप एक को बार आई कि नहीं यहाँ? हम साल भर हुआ क्या हम गुरु को पाछा धरे। तो क्या दिक्कत हो गई थी आपको? अब यह बेचन जैसे उठा रहा था, हमारे यह दुश्मन उठाए रहा था। क्या मतलब समझ नहीं पाए हम? यह मूड खूब पिरात रहा? बहुत पिरात है। तो मूड पिराए तो दवाई डॉक्टर देंगे ना, बाबा कौन दवाई देंगे? अरे बाबा दुख सुख हमारे सब कह रहे थे, हम आए थे, क्या था बदे तब बाबा ऐसा काव करें कहा मुड़वा पिरा बंद होगी? हाँ, मुड़ा पूरा बंद हो गया। आए है काव करे हैं? अरे काहे के नाय करे हैं। हाँ, खाने पीने की जगह बता दिया कि चेंज कर लीजिए, वो चेंज कर दिया, उस हिसाब से सही हो गया। सही हो गया। सही हो गया। अब सिर नहीं दर्द करता? नहीं, डॉक्टर के पास नहीं गई आप? नहीं यहाँ ये जना हमारा कुछ नहीं भेबा, कुछ नहीं भेबा। दवा लिया था, ठीक है, जब से हाँ सही है सब। बहुत ओके है, सही है। तब तो डॉक्टरों का धंधा बंद हो जाएगा, दवाई बिकना बंद हो जाएगा। बंद हो जाए, बंद। हम महाराज हम सबके बहुत ओके हैं। और का भैया, ये माता जी कह रही हैं कि इनका सिर बहुत दुखता था, बहुत दर्द होता था, ये डॉक्टर के पास नहीं गई, ये आप गुरुजी के पास आई
गुरुजी ने वास्तु दोष इनके घर से दूर कर दिया, जिसके बाद से इनका सिर दर्द होना ही बंद हो गया। रात सही को देहन सही हो गए। सही हो गया। हाँ, तो वास्तु इतना प्रभाव किसी के जीवन में डाल सकता है, ये आप उन लोगों से खुद सुन रहे हैं जिनके ऊपर वास्तु का प्रभाव पड़ा है, और ये मैं खुद अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। क्यों, आपको क्या दिक्कत थी? हमारे लड़कियाँ बड़ी दुखी है साहेब, हम बहुत परेशान है। क्या हुआ बच्चे को? हमारा लड़कियाँ 3 दिन से बहुत बीमार बाटे। तो इसके पहले कभी आई थी कि नहीं? नहीं, हम पहली बार आए हैं। पहली बार सुनी है तब आई हैं? हाँ। क्या बच्चे को क्या हुआ है? ये हुचकी उल्टी आती है। तो अम्मा गर्मी इतना ज़्यादा पड़ रही, डॉक्टर वगैरह को दिखाइए, नहीं तो दिक्कत बढ़ जाएगी, कालरा वगैरह होगा तो। वो 10 साल से परेशान हुआ। यही बात बाटे, यही परेशानी कमाई में रोजे पूजी में सही बरकत नहीं होता है। कहाँ घर है आपका? भदोही जिला। भदोही से आप आई हैं? हाँ हाँ। कैसे आई हैं आप भदोही से? ट्रेन से। कल ही निकली होंगी फिर तो? नहीं, 4 बजे भोर में सुबह से। हाँ। ये भदोही से आई हुई हैं, ये लोगों का विश्वास है। आप कहाँ से आई हैं? मेहदिया से, पट्टी लगे से। पट्टी के पास से। आपको क्या दिक्कत? सर इन्हें कमाई धमाई नहीं प्राप्त खा रही है। अच्छा, आप कमाते नहीं हैं? क्या नहीं कमाते? कमाओगे तब कमाएंगे ना, हम तो कमाने के लिए आए हैं, तभी तो हम कमा रहे हैं। कमाना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं ना। कैसे चाहते हो कि नहीं कमा पाते हो? सिर दर्द करने लगता है, मूड भारी हो जाता है, इसी से नहीं कमा पाते हैं। जैसे बाबा क्या कर देंगे? अच्छा अम्मा किनारे होइए तो थोड़ा इत्मीनान से इनसे बात करें, युवा हैं अभी ये बताओ तो अभी किनारे होइए, ये बताओ कितनी उम्र है? 28 हमारे बराबर। ये बताओ 28 साल की उम्र में हम पैसा कमा रहे हैं, हम इस धूप में निकले हैं कमाने के लिए, तभी तो कमा रहे हैं ना। तो जब तू नहीं कर तू कमा तो बाबा का कह देंगे जो पैसा कमाए लग गया। अब विश्वास ही है ना, अभी पहली बार ही आए। मैं कह रहा हूँ किसी कंपनी में काम करोगे तो कंपनी वाला पैसा देगा कि नहीं देगा? हाँ देगा ना। हाँ, वो तो बात। तुम काम क्यों नहीं करते हो? जब कर ही नहीं पाते हैं तो क्या करें? काहे नहीं कर पाते? अब तबीयत ही खराब हो जाती है। क्या दिक्कत हो जाती है? यही पैर गोड़ हाथ दर्द करता है, फिर सिर। हुआ करीबा तो महाराज पिराबे करे गोड़ो हाथ हुआ। बात तो नहीं है, वैसे भी करने का मन नहीं करता है। जैसे करने जाता हूँ तो दिमाग घुमा देता है। दिमाग में क्या हो जाता है? अपने आप पता नहीं क्या हो जाता है, भारी हो जाती है, फिर घूम जाती है। कहाँ घर है? वहाँ मेहदिया। कैसे इनका काम लगवाओगी तब? कैसे बताएं बाबा? इसीलिए तो आए हैं बाबा के पास। कैमरे देख कर आप चुप रहिए। अब आपके लिए आप बताइए, आपके पति कह रहे हैं कि काम करने जाता हूँ तो काम करने का मन ही नहीं करता है। अब तुम्हारा मन हो कि रोटी बनाने का, और तुम्हारा रोटी बनाने का मन ही ना करे तो मन तो करोगे तब रोटी बनाने का मन करेगा ना। सही है भैया, लेकिन जब कर पाए तभी तो करेंगे। अरे रोटी महाराज, जैसे मान लो रोटी बेलना है तुमको, तो रोटी खुद अपने हाथ से बेलना ना, जबरदस्ती थोड़ी कोई बेलवा देगा। वो तो है ही जो है। तो काम करने के लिए तो काम करना पड़ता, तब पैसा कमाओगी ना। तो वो तो करते हैं भैया, लेकिन जो घर में आता है कोई पता ही नहीं चलता है कैसे हो रहा है सब कुछ। क्या क्या दिक्कत लग रही? पहली बार आई हैं आप? जी। लग रहा गुरुजी सब सही कर देंगे, जी। इतना भरोसा है। हाँ। चलो भाई, भरोसा बड़ी चीज़ होती है। अब भरोसा है तो बड़ी चीज़ है। ये तमाम लोग बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि जब हमारा काम रुक जाता है, काम नहीं हो पाता है, तो हम यहाँ चले आते हैं और गुरुजी वास्तु दोष को दूर करते हैं, और जिससे इनका काम होने लगता है। गुरुजी कुछ पूजा पाठ बताते हैं कि केवल जो है दरवाज़ा वगैरह ही बदलवा देते हैं? नहीं, ज़्यादातर जो है वास्तु दोष के बारे में ही बताया जाता है कि जहाँ जो कमी है, बाकी पूजा पाठ तो स्वयं सब कर रहे हैं। अच्छा, मैंने अभी देखा कि यहाँ हवन यज्ञ सब कुछ चल रहा है, तो क्या ये वास्तु का एक पार्ट है? अब जैसे जिसका काम सिद्ध हो जाता है वो अपना हवन कर देता है। कोई भंडारा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यहाँ पे देखिए पीछे भंडारा भी चल रहा है। आपकी तरफ से भी कहा जाता है कि यहाँ हवन करो, भंडारा करो, या फिर जो है लोग अपने मन से करते हैं? हमारी तरफ से कुछ नहीं कहा जाता है, उनकी मर्जी वो सब करते हैं, अपने खुशी के मारे कर देते हैं। खुशी के मारे करते हैं जो है। अब उनकी मानता रही होगी, जो है कोई जो है घंटा चढ़ा देता है, कोई प्रसाद बांटता है, कोई कुछ करता है। लेकिन ये बड़ा अजीब सा नहीं लगता है कि जैसे मान लीजिए आपका, मैं स्वयं आपका एग्जाम्पल ले लूँ, कभी क्या आपका सिर दर्द करता है कि नहीं करता है? अब ऐसा है कि कभी जो है मान लीजिए कि जो खान पान में या जो है कहीं
लेट हो गया जो है तो दर्द करता है, लेकिन वो अपने आप जो है ठीक हो जाता है। कि अंतिम बार कब ऐसा हुआ था जब आपको बुखार हुआ था, याद है आपको? अब इस बीमारी तो जो है कोई ऐसी कुछ नहीं है, जो भी हुई होगी तो बस एक आध 2 खुराक दवा खाने के बाद जो है ठीक हो गई है। तो गुरुजी जब वास्तु से ही सब कुछ ठीक हो जाता है तो दवा क्यों खाना पड़ता है? नहीं देखिए जो है दवा जो है आप खाना खा रहे हैं, ठीक खाना नहीं खा रहे हैं तब भी जो है दवा खाना पड़ जाएगा, टाइम बे टाइम खा रहे हैं तब भी जो है दवा खाना पड़ जाएगा। मैं देख रहा हूँ लोग ये कह रहे हैं कि हमारा सिर दर्द करता था, हम दवा नहीं खाए, हम गुरुजी के पास आए, सिर दर्द करना दूर हो गया। वो सिर जो दर्द करता है, जैसे कभी कभी जो है नक्शे में जो है गलत हो जाता है थोड़ा। अब जैसे देखिए जो है ये नक्शा ये पड़ा है, अभी इनसे बात हो रही थी, ये जो है टेम्परेरी रूप से जो है किचन यहाँ उठा के रख देते थे, लेकिन अगर यही आग लगातार जलेगी जो है तो सिर दर्द होना तय है। मतलब घर में, रसोई घर में आग जलेगी अगर तो उससे सिर का क्या कनेक्शन है, कौन सा तार जुड़ा हुआ है? नहीं वो जो है रसोई इनके जो है नैऋत्य में पड़ रही है और दिशा गलत हो जा रही है, जिसके कारण जो है धीरे धीरे अपने आप जो है दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने अभी देखा गुरुजी एक लोग हरियाणा से यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने कई बाबाओं के पास हो गए, कोई कंबल उड़ाकर ठीक करता है, टीवी पर भी मैंने उनको देखा कि उनका इंटरव्यू हुआ है, टीवी पर साक्षात करते हुए उनको दिखाया गया कि हम इनको ठीक कर देंगे, ये कंबल वाले बाबा हैं। कहीं पर्चा लिखा जाता है तो वहाँ भी हो गए। ये बताइए किसी को पैरालाइसिस है, किसी के माइंड में क्लॉट बन गया है और उसकी वजह से उसका जो उसकी बॉडी पैरालाइसिस हो गई है, तो उसे तो सर्जरी की आवश्यकता है ना, उसे तो दवा की आवश्यकता है, तो फिर वास्तु उसमें क्या करेगा? नहीं, जब तक वास्तु सही नहीं होगा तब तक न सर्जरी काम करेगी न कुछ काम करेगा, न हो भी नहीं पाएगा जो है। पता लगा वास्तु सही करने के चक्कर में समय निकल गया और पेशेंट की हालत और ख़राब हो गई। नहीं तो ये तो जो है जैसे दवा तो करते रहते हैं, जैसे पैरालाइसिस है, अगर 1 साल तक दवा नहीं करेंगे तो फिर जो है दिक्कत आ जाएगी जो है, फिर दवाई नहीं काम करेगी। तो गुरुजी आप ये कहते हैं, जैसे लोग, मैं सुन रहा हूँ लोग ये कहते हैं कि मैं इनके पास आया और मेरी बीमारी दूर हो गई, तो क्या आप वास्तु सही कराते समय दवा बंद करवा देते हैं या ये कहते हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, दवा अपने आप बंद हो जाती है जो है, हम बंद नहीं करवाते हैं ना कुछ कहते हैं। ये सब भोले बाबा की कृपा है कि अपने आप जो है दवा बंद हो जाती है और अपने आप उनका काम हो जाता है। जैसे किसी को लकवा मार दिया है, पैरालाइसिस हो गया है, जो आए हुए हरियाणा से, तो आप अभी इस वक्त उनको क्या सजेस्ट किए हैं? अभी मान लीजिए उनको इमरजेंसी केस में, चूंकि माइंड का क्लॉट है, कभी भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो आपके पास ना तो ICU है, ना आपके पास ऑक्सीजन है, ना आपके पास कोई MBBS MD डॉक्टर है, ना कोई MD मेडिसिन, मतलब कोई भी फैसिलिटी आपके पास नहीं है। अगर इन केस उनको अभी इमरजेंसी पड़ गई तो आप तो यहाँ लेटा के रखें, उनकी तो हो सकता है अस्पताल को है अभी। नहीं, जो ज़रूरत होगी वो तो करबे करेंगे। देखिए हमने तो ना उनको बुलाया है ना हम कुछ कहे हैं, जो 5 साल से लगातार जो है वो उनका बच्चा एकदम ऑन बेड था, दवा भी करते थे, जो भी भाई कोई भी ऐसे पड़ा नहीं रहेगा, सारा कुछ करते थे, लेकिन अभी तक जो है कोई दिक्कत तो उसमें जो है कुछ समझ में नहीं आया। उबिया करके जो है जैसे हमसे जो है बात किए कि गुरुजी अब जो है हम वो दीपक को भी जो है दे देंगे, अपना भी खा लेंगे जो है, अब बर्दाश्त के बाहर हैं। अच्छा, मतलब इतना घर वाले इतना सोच लिए थे, तो अब इतने डिप्रेशन में थे, तो इसके लिए कहे कि भाई जो है थोड़ा आइए, दुख जो है बांट के जो है हल्का हो जाता है। अच्छा, वो आके यहाँ जो करे तो देखिए प्रभु का चमत्कार है कि उठ के बैठने लगा, बोलने भी लगा जो है, धीरे धीरे पकड़ के चलने लगा जो है। अब क्या बताएं, अब उसमें मतलब जो कुछ नहीं कर पा रहा था उठकर बैठने लगा। अब आपके बगल में है जो है, आप देखिए जो है, अब तो यही है, आप उससे जो है बात कर सकते हैं। तो गुरुजी क्या आप दवा खाने की सलाह उन्हें देते हैं या बंद करवाते हैं? नहीं, हम बंद नहीं कराते, हम तो कुछ नहीं कहे जो है, बस यही जो है कि इतना ज़्यादा डिप्रेशन में हो गए थे कि हम उनको कैसे भी जो है कि मतलब थोड़ा उनके दिमाग से डिप्रेशन जो है दूर कर पाएँ जो है, हम उनका कुछ सहयोग कर पाएँ। तो कह दिए जो है भाई नहीं है तो आप थोड़ा दिन के चले आइए। गुरुजी एक बहुत कम अंत में मेरा एक सवाल, चूंकि बहुत सारे लोग बैठे, मैं चाहता हूं कि आप इन लोगों का समय ना खराब हो, क्यों सोमवार के ही दिन वास्तु क्या स्पेशली सोमवार का दिन खोज करके आता है कि नहीं सोमवार हम काम करेंगे, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार क्यों नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सोमवार का दिन जो है भोलेनाथ का दिन है, यहाँ पे जो भी कार्यक्रम शुरू हुआ है उन्हीं की कृपा से शुरू हुआ है। हमको जो भी मिला है ज्ञान गॉड गिफ्टेड ही मिला है,
हम समझ नहीं पाए थे। उसके बाद जो है 26 साल से यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है उनकी कृपा से चल रहा है। कितनी जगह जो है वास दोष बता के भी आते हैं, उसको करने के पहले उनकी समस्या दूर हो जाती है। तो उसमें हम क्या समझें कि जो है क्या चल रहा है, लेकिन हो रहा है, सबके साथ यही हो रहा है। अगर ना होता तो 26 साल से इतनी बड़े जो है समस्या सबकी दूर हो रही है कि यहाँ से लेकर के जो है देखिए तो उत्तरांचल इधर जो है बिहार मध्य प्रदेश सब जो है यहाँ तक के लोग आ रहे हैं। पूरी ट्रेन यहाँ खाली हो जाती है। तो मतलब जो ट्रेन आती है रेलवे स्टेशन पर आपके यहाँ आकर खाली हो जाती है? हाँ, इस पहले जैसे अब जो है लॉकडाउन के पहले इस समय तो ट्रेन बंद हो गई है दोनों तरफ से। नहीं तो आप किसी से पूछिए इस क्षेत्र में पूरी ट्रेन यहाँ खाली हो जाती थी। और सब लोग इतने लोग आते थे? इतने लोग आते थे। अभी भी तो आते हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत भीड़ है यार। देखिए अब तो उनको परेशानी है कि जहाँ वो 20 रुपए में चले आते थे तहाँ उनको 3000 रुपये खर्च करना है, क्योंकि साधन से जो है ये दिक्कत होती थी। और नहीं तो जो है उसमें अपना साधन से ट्रेन से चले आए, जो है मिल के चले गए। धन्यवाद गुरुजी, आपने बहुत समय दिया हमें। तो ये बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मेरे पीछे भी जब तक मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारे लोग आकर खड़े हो गए हैं और सबको अलग अलग समस्याएं हैं। सब लोग अलग अलग समस्याओं को लेकर आए हुए हैं। अब फिलहाल वास्तु क्या किसी के जीवन पर इतना प्रभाव डालता है, ये इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर सकता। लोगों ने जो बताया वो मैंने आपको दिखाया। जो यहाँ दावे किए गए उन दावे के आधार पर मैंने सवाल किए। अब उन सवालों के बाद आप कितना संतुष्ट होते हैं वो हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो भी अपने सवाल देते जाइए। हम उन सवालों को अगली बार आएंगे तो ज़रूर पूछेंगे।